चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात को आप लोग को बता दूं कि जिंदगी के दौड़ में जीतने का जल्दीबाजी मत कीजिए। हम लोग आज के समय में क्या करते हैं, कोई भी काम रहता है फटाक से करने के लिए सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। क्योंकि जिंदगी का जो दौड़ होता है ना, उसमें कभी भी जीतने का जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कभी नहीं मिला है। इसीलिए कभी भी जल्दीबाजी ना करें, कोई भी काम आराम से करें, हड़बड़ा के ना करें। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है बाबू, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए Q। ठीक है, यहाँ एक स्पर्श रेखा बना लीजिए और इसका नाम ले लीजिए Q। और ये सेंटर हो जाएगा बीच में आपका O। केंद्र से Q की केंद्र से दूरी, Q से केंद्र की जो दूरी है वो आपका क्या हो जाएगा बाबू, वो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई जो आपकी है 24 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालनी है। इसका नाम दे दीजिए, क्या दे दीजिए? पी दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए बाबू, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे 90 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया, तो ये आपका आधार हो जाएगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ये है। तो ओ पी क्यू में इसमें आ जाइए बाबू। इसमें जो आपका हो जाएगा आधार निकालना है, तो डायरेक्ट आधार का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये ना बाबू फॉर्मूला होता है। आधार आपका क्या है बाबू? ओपी का स्क्वायर। कर्ण क्या है बाबू? ओक्यू का स्क्वायर। लंब क्या है बाबू? पीक्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, ओपी का स्क्वायर, ओक्यू क्या है बाबू? 25 का स्क्वायर, पीक्यू क्या है? 24। अब आगे सॉल्यूशन कर लीजिए। ओपी का स्क्वायर 25 का 625, 24 का 24 से कीजिएगा 576। ओपी का स्क्वायर घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ओपी जो स्क्वायर है बगल में आके रूट हो जाएगा। ओपी इक्वल टू 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बाबू, 7 आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन है इस आकृति में टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ आपका 110 डिग्री है। आपको निकालना है PTQ। तो देखिए बाबू, हमको ये वाला एंगल निकालना है। अगर हमको इस एंगल का मान मालूम हो, इस एंगल का मान मालूम हो, तो हम चतुर्भुज के चारों कोण के योग के बराबर से निकाल सकते हैं। तो जानकारी के लिए जान लीजिए बाबू, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वह लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। यानी क्या? 90 डिग्री हो जाएगी। अब ये 90, ये 110, ये 90, ये निकालना है। तो चतुर्भुज के चारों कोण से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हाल में, चतुर्भुज OQTP में सीजन छोटा छोटा नाम लिख देते हैं। O प्लस Q प्लस T प्लस P इक्वल टू 360 डिग्री का है बाबू। यहाँ पर रीजन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
360 डिग्री होता है। इसलिए O का मान 110 है, Q का मान 90 है, T हमको निकालना है, यहाँ पर आपसे बोला गया है T निकालने के लिए PTQ यानी बीच वाला का निकालने के लिए बोला गया है। तो T हमको छोड़ दीजिए, T क्या है आपके पास 90 360। अब जोड़ लीजिए 110 और 90 200 प्लस 90 290 प्लस T इक्वल टू 360, T इक्वल टू 360 प्लस में इधर आके माइनस में T इक्वल टू घटा लीजिए, 0 में से 0 गया, 16 में से 9 गया 7, इधर 1 चला गया, 2 में से 2 गया 0, यानी T का मान आ गया कितना 70 डिग्री। या यहाँ पर आप लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन के साथ PTQ इक्वल टू 70 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो PO A के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर हम बनाते हैं, आपको एक सर्कल ले लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए P और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। यह 80 डिग्री है, कितना है 80 डिग्री, ये आपका सेंटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये हो गया आपका A, ये आपका हो गया B, ठीक है। हमको निकालना है POA, यहाँ पर एक रचना कर लीजिए और इसको मिला लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, हमको निकालना है POA, ये वाला एंगल निकालना है, जबकि तो पूरा एंगल है तो हम लोग पूरा एंगल पहले निकाल के उसके बाद आधा कर लेंगे। ये देखिए 1 गो एंगल, 2 गो एंगल, 3 गो एंगल और 4 गो एंगल हो जा रहा है, यह भी आपका चतुर्भुज बन जा रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज दिया गया है लिख लीजिए। पहले दिया है आपका, क्या दिया है बाबू, आपका दिया है A P और B, एंगल APB 80 डिग्री दिया है और हमको निकालना है, ज्ञात करना है, आपको बाबू ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, POA आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग काम करेंगे, एक चीज और देखिए बाबू, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बनता है वो कितना का बनता है 90 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमाण में स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच लंब होता है, लंब होता है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। बस हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो अभी हम लोग को जो बनाया है क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम उसी के जैसा बना देंगे। इसलिए चतुर्भुज OBPA में, चलिए हम इस वाले एंगल को लेके चलते हैं, डायरेक्ट नाम ही ले लेते हैं APB और O, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। A का मान 90, P का मान 80, B का मान 90, O का मान नहीं मालूम है, यही निकालना है। सबको जोड़ लीजिए, 260 हो जाएगा, 0 18 2 20 26, ठीक है। O इक्वल टू 360, O इक्वल टू 360 माइनस 260, O इक्वल टू हो जाएगा बाबू आपका 100 डिग्री। इसका टोटल मान आ गया बाबू 100 डिग्री, लेकिन हमको तो निकालना है आधा, हमको क्या करना है आधा। O की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOB, लिख सकते हैं ना पूरा नाम इसका। प्रश्न हमको बोला था निकालने को क्या, POA यानी POA, सिर्फ इसको तो पड़का का आधा कर लीजिए, आधा कर लिया जाए, एंगल OAB/2 यानी 100/2 कर लेंगे, यानी 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। 50 क्या है हमारा, ऑप्शन ए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।